नमस्कार, जय हिंद। देखिए, एक ही प्रॉब्लम नहीं है ईरान की। प्राइवेट क्रेडिट का यूएस में प्रॉब्लम आ रहा है, हाइपर स्केलर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चंस हैं। देखिए, आप शेयर बाज़ार में हैं तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि कभी-कभी ऐसा भी समय आता है जब आपके पोर्टफोलियो लाल दिखेंगे और वो आपका पेशेंस, आपका कन्विक्शन, आपकी पढ़ाई सब कुछ टेस्ट करेगा। ये वो समय है। वोलेटिलिटी ऊपर नीचे, जैसे 2 दिन मार्केट ऊपर गया, सबको लगा कि चलो सब सही है, पर विक्स तो उन दोनों दिनों में भी नीचे आया ही नहीं, 24-25 ही था। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि अभी और पेन है, क्योंकि युद्ध अगर अभी भी थमता है तो भी वो सप्लाई डिसरप्शंस जो हो गए, जो सप्लाई चेन जो टूट गई है, वही रिस्टोर करते करते वीक्स एंड मंथ्स लग जाएंगे, मे बी ईयर्स, हू नोस। तो एक बात तो तैयार रही है कि अभी और पेन दिखेगा जागतिक अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में, शेयर बाजार में। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पैनिक में स्टॉक सेल कर दे या म्यूचुअल फंड एसआईपीज रोक दे। थिंग इज कि आप इस बात के लिए अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे अच्छे चैनल्स से, अगर आप कुछ ना कुछ जो बड़े फंड मैनेजर्स आते हैं या पॉलिसी मेकर्स आते हैं ग्लोबल, उनका अगर सुनते रहेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। एंड देयरफॉर आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपके अच्छे स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज भी और लाल दिखेंगे। क्या करना है? हेज रहिए, अपने आप को लॉन्ग पुट से कैसे हेज कर सकते हैं वो देखिए, अगर बड़े पोर्टफोलियोज है तो। और ऐसे जब दिन आते हैं आज के जैसे, तो निबलिंग करके धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में नीचे के लेवल में अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का ये समय होता है। तो ये दोनों बातें अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। नहीं, अभी वोलेटिलिटी इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं, कच्चा तेल ऊपर जाता है, तो ट्रम्प साहब आके कुछ तो भी बोल देते हैं कि जिससे वो वापस थोड़े से नीचे आ जाएगा, तो एकदम से स्टॉक मार्केट्स रैली कर देते हैं। ये सब होते रहेगा, बट नेवरदलेस जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके कारण जो एक अर्थव्यवस्था पे शिकंजा कसा जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर बाज़ार में, और आपके पोर्टफोलियो वैल्यूएशन नीचे जाने की संभावना अधिक है। तो इसके लिए तैयार रहिए, पैनिक मत होइए। हेजिंग समझता है तो हेजिंग करिए, पोर्टफोलियोज बड़े हैं तो हेजिंग नहीं समझता है तो समझिए हेजिंग क्या है। कचरा होगा तो निकाल दीजिए, पर अच्छे स्टॉक्स है तो अननेसेसरीली बेचिए मत। एंड दैट इज़ हाउ these times like these become an opportunity to build long term wealth. सो इस बात पे ध्यान दीजिए। एंड वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।